Hello student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 9 science chapter number 14 lecture number 5. आज के लेक्चर में जो हम डिबेट करने वाले हैं वो डिबेट होगी वाटर पोल्यूशन के रिलेटेड. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन से डिजीज होते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाटर पोल्यूशन. तो वाटर पोल्यूशन क्या है? It is defined as decrease physical, biological as well as chemical क्वालिटी ऑफ वाटर. जो वाटर की फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल जो क्वालिटी होती है वो क्वालिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है. किस वजह से डिक्रीज होती है? अनवांटेड एंड हार्मफुल substances adding on fresh water cause water pollution. वाटर का पोल्यूशन, किसी भी पोल्यूशन सिंपल एक चीज की वजह से ही होता है कि जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट में आप अनवांटेड और हार्मफुल कोई प्रोसेस करो, अदरवाइज किसी ऐसा सब्सटेंस को आप ऐड कर दो जिस वजह से क्या हो जाए, मतलब कि वो अनवांटेड हो जाए, बराबर है, पोल्यूटेड हो जाए. तो ये थी कुछ वाटर पोल्यूशन की बेसिक बात है कि जो हमें डायरेक्शन देती है कि आज के लेक्चर में हम जो क्या क्या सीखने वाले हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन. तो एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे ज्यादा दो चीज यूज होती है. एक है फर्टिलाइजर और दूसरा है पेस्टिसाइड. जब हमारा कोई भी क्रॉप है, क्रॉप पे हम फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं तो जो पूरा अमाउंट है वो क्रॉप पे नहीं जाता है, कुछ अमाउंट ऐसा होता है कि वो सरफेस पे आ जाता है. तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स कहाँ पे आएगा वो? तो वो सरफेस पे आएगा और हम बोल सकते हैं वो सॉइल में आएगा. तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वन टाइप ऑफ केमिकल, हैजार्डस केमिकल. तो जब वो सरफेस और सॉइल में आता है, बाद में रेन होती है या हम एक्सटर्नली वाटर अप्लाई करते हैं, बाद में हम रेन और एक्सटर्नली वाटर अप्लाई टू दी क्रॉप. तो हम हवा में तो वाटर को अप्लाई नहीं करेंगे, वाया लैंड ही हम क्या करेंगे? वाटर को अप्लाई करेंगे. तो जो लैंड की जो सरफेस पे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के कुछ अमाउंट है वो वाटर के साथ क्या हो गए? मिक्सअप हो गए, वाटर में डिजोल्व हो गए. तो रेन और एक्सटर्नली वाटर अप्लाई टू दी क्रॉप. बाद में हम लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स and fertilizers dissolved in water. Amount of pesticides and fertilizer dissolved in water. After क्या होगा?
कि ये वाटर नियर वाटर बॉडीज में चला जाएगा, वाटर बॉडीज, कौन सी वाटर बॉडीज हो सकती है? पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकती है, या छोटा सा डैम भी हो सकता है। तो हमारे जो एग्रीकल्चर फील्ड है, तो एग्रीकल्चर फील्ड में जो भी वाटर डिपॉजिट होता है तो वो डिपॉजिट अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? तो वो डैम में भी जा सकता है, रिवर में जा सकता है और पॉन्ड में जा सकता है। नजदीक जो भी वाटर बॉडीज है, नियर बाय वाटर बॉडीज, यहां पे हम लिख सकते हैं नियर बाय वाटर बॉडीज। तो जब पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर गोज इनटू द वाटर बॉडीज क्या होगी? पोल्यूटेड होगी। वाटर बॉडी पोल्यूटेड होगी तो वाटर बॉडीज में जो भी वाटर है तो वो वाटर भी क्या होगा? पोल्यूटेड होगा। मतलब वाटर अब क्या होगा? पोल्यूटेड होगा। नेक्स्ट क्या होगा कि वो वाटर पोल्यूटेड मतलब कि पॉन्ड है, रिवर है, डैम है, तो उसमें डाइवर्सिटी तो होगी ना, तो वो डाइवर्सिटी क्या होगी? चेंज होगी। पॉन्ड के अंदर जो भी एक्वेटिक एनिमल्स है तो एक्वेटिक एनिमल्स की जो लिविंग प्रॉपर्टी है तो लिविंग प्रॉपर्टी पे क्या होगा? इफेक्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं polluted water directly affect on aquatic animal। और हम एक्वेटिक जो ट्रीज होती है तो उस पर भी वो क्या करेगा? डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है। कौन सी इफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। मतलब कि पोल्यूटेड वाटर में किसी भी एक्वेटिक एनिमल्स जिंदा नहीं रह सकते। हम भी सिंपल बात है कि हम भी पोल्यूटेड वाटर कंज्यूम नहीं करते, तो वो एक्वेटिक एनिमल तो वो कैसे कंज्यूम करेंगे? मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। तो जो हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, बहुत सारा अमाउंट यूज करते हैं, हम अपने फील्ड में करते हैं, तो हमारे नेबर में कोई भी फील्ड वाला होगा तो वो भी अपने एग्रीकल्चर फील्ड में पेस्टिसाइड्स का यूज होगा। पूरी दुनिया में क्या होता है? फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का यूज होता है। तो पूरी दुनिया का वाटर धीमे धीमे क्या होता जा रहा है? पोल्यूटेड होता जा रहा है। दूसरी बात करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल वेस्टेड मटेरियल। जैसे मैं बात करूं तो जो कागज होता है अपना, बराबर, पेपर, तो पेपर फैक्ट्री में से सबसे ज्यादा हैजार्डस केमिकल निकलता है तो वो है मर्क्यूरी सॉल्ट। और भी मैं बात करूं तो लेड की बात कर सकता हूं, लेड मतलब पीबी। तो मर्क्यूरी सॉल्ट, लेड, वो सब हैवी मेटल्स है। जब मर्क्यूरी सॉल्ट और लेड जैसी हैवी मेटल्स मिक्स्ड विथ अ फ्रेश वाटर, water become polluted, our water became polluted। दूसरी भी ऐसी कई चीजें कि जो फ्रेश वाटर में मिक्सअप हो सकती है। कौन सी वो चीज है? तो मैं बात कर सकता हूं सुएज, गटर का गंदा पानी। सुएज जब फ्रेश वाटर में मिक्स होगा तो फ्रेश वाटर क्या बन जाएगा? पॉल्यूटेड बन जाएगा। और पॉल्यूटेड वाटर होगा तो सपोज मैं बात करूं सुएज की, तो किसी भी सुएज को आप फ्रेश वाटर का जो भी सोर्स है हमारा, रिवर है, पॉन्ड है, डैम है या अंडरग्राउंड, आप सुएज को डालोगे तो क्या होगा? तो वो वाटर पॉल्यूटेड होगा और पॉल्यूटेड होने की वजह से वो कंज्यूम आप नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि पॉल्यूटेड वाटर unfit for consumption, polluted water unfit for consumption।
और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है कि जिस तरह से वाटर पोल्यूटेड हो गया, वाटर तो पोल्यूटेड होता है लेकिन जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं ना वो बहुत ही अफेक्ट होता है। वो बहुत ही अच्छी बात है, समझनी जरूरी है। तो मेरे पास मेरे घर के नज़दीक सपोज मैं मान लेता हूँ कि एक पॉन्ड है, एक छोटा सा डैम है। तो डैम के अंदर क्या होगा, सिंपली वाटर। ये पूरा वाटर है। आपको क्वेश्चन होगा कि सर क्यों दो मार्कर से, दो कलर से आपने डिनोट किया? उसका रीजन है कि ड्यूरिंग द डे ड्यू टू सनलाइट, ड्यूरिंग द डे ड्यू टू सनलाइट अपर लेयर ऑफ द वाटर इज हीटेड। ड्यूरिंग द डे ड्यू टू सनलाइट upper layer of the water bodies is heated, and due to heated the upper layer of water become a hot water। मतलब कि हमारा जो पॉन्ड है ड्यूरिंग द डे सनलाइट की वजह से वो क्या होगा, हॉट होगा। तो मैं लिख सकता हूं इधर हॉट वाटर। और जो बॉटम में वाटर होगा ना वो सरफेस के वाटर की कंपेरिजन में क्या होगा, कूल होगा। तो मैं लिख सकता हूं कूल वाटर। तो सरफेस पे हॉट वाटर है, डाउन द बॉटम कूल वाटर है, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस है। तो पॉन्ड या रिवर या डैम जो भी एक्वेटिक एनिमल है ना वो एक्वेटिक एनिमल्स कहाँ रहना चूज करेंगे, तो वो कूल वाटर में रहना चूज करेंगे। वो कहाँ हो गए, वो कूल वाटर में हो गए। तो कूल वाटर में फिश या फिश जैसे कहीं एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स की जो प्रोड्यूशन होने की जो प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या रखते हैं, एग्स रखते हैं, और हम बोल सकते हैं लर्व। एग्स और लर्व। अब सडनली क्या होता है कि कहीं इंडस्ट्री में, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है कि जहां पे वाटर एज अ कूलेंट यूज किया जाता है। किसी भी प्रोसेस है तो वो प्रोसेस हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो वो हीट को एब्सॉर्ब करने के लिए एज अ कूलेंट वाटर यूज होता है। तो वो वाटर जहां पे कूलेंट की तरह यूज होता है तो वो वाटर अपने आप क्या होगा, हॉट होगा। दोस्तों समझो मैं क्या समझाना चाहता हूं कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई सिस्टम्स ऐसी है, कोई मशीन ऐसा है कि जो कंटिन्यूसली क्या होता है, हीट होता है। तो वो हीट होने की वजह से उसको कूल करना जरूरी है। तो एज अ कूलेंट वो कूल हो सके, हमारी जो प्रोसेस है, जो कंपार्टमेंट है वो कूल हो सके, इसीलिए हम एज अ कूलेंट वाटर यूज करते हैं। तो जहां पे वाटर एज अ कूलेंट यूज होता है तो वाटर अपने आप क्या होता है, तो वाटर अपने आप हीट एब्सॉर्ब करता है और अपने आप गर्म होता है, हॉट होता है। जब ये वाटर किसी भी वाटर बॉडीज में जाएगा तो आपने तो सिंपल देखा ही होगा कि हम किसी भी कंटेनर में वाटर को हीट करते हैं और ये हीट वाटर को, हॉट वाटर को हम किसी भी कूल वाटर में अप्लाई कर देते तो पूरा वाटर क्या बन जाएगा, तो हॉट वाटर बन जाएगा। हमें विंटर में जब बाथ लेते हैं तब ऐसा करते हैं कि एक छोटी सी तपेली होती है, तपेली में वाटर को क्या करते हैं, उबालते हैं, और उबला हुआ वाटर को हम कूल वाटर होता है, चिल वाटर होता है, इसमें डाल देते हैं। मतलब कि पूरी सिस्टम क्या बन जाती है, तो पूरी सिस्टम हॉट बन जाती है। तो सिंपल ऐसा ही होता है दोस्तों कि नियर बाय कोई भी वाटर बॉडीज है कि जिसका सरफेस में हॉट वाटर है, डाउन में कूल वाटर है, वाटर का टेम्परेचर, जो वाटर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो वो वाटर का टेम्परेचर जब हॉट वाटर इसमें अप्लाई होगा तब क्या होगा, ये कूल वाटर नहीं रहेगा, पूरी सिस्टम क्या बन जाएगी दोस्तों, पूरी सिस्टम बन जाती है हॉट वाटर की। तो दोस्तों जो एक्वेटिक एनिमल्स ने एग्स लर्व रखे, तो एग्स और लर्व वेरी ससेप्टिबल टू द टेम्परेचर, एग्स एंड लर्व वेरी ससेप्टिबल, वेरी सेंसिटिव विद टेम्परेचर। तो कूल वाटर था, कूल वाटर का जो टेम्परेचर है ना, तो कूल वाटर का जो टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर के साथ वो इजीली मैच हो जाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो पूरा हॉट वाटर बन गया, तो अब एग्स और लर्व वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और क्या होगा,
पूरी जो एक्वेटिक की जो सिस्टम्स है, बराबर, जो वाटर की जो सिस्टम्स है, कि जो एनिमल्स रहते हैं, जो ट्रीज है, वो पूरी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी की जो वाटर की जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी किल हो जाती है, और ये वाटर क्या बन जाता है, विदाउट एनी यूज, मतलब कि कोई वाटर में किसी प्रोसेस ही नहीं होती है, बराबर, तो वाटर क्या हो जाएगा, बिना काम का हो जाएगी, अनफिट फॉर कंजप्शन हो जाएगा, मतलब पोल्यूटेड हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ये दो पार्टीशन में क्या आपको सिखाया कि वाटर को हम कैसे पोल्यूटेड करते हैं, किस किस वजह से पोल्यूटेड होता है। और दोस्तों याद रखो, ये लास्ट वाला टॉपिक मैंने सिखाया ना, इसे थर्मल पोल्यूशन बोलते हैं। चलो अब इफेक्ट की मैं बात करता हूं। तो जब फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स वाटर को पोल्यूटेड करते तो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स को अफेक्ट करेंगे। जो इंडस्ट्रियल वेट्स है, मर्क्यूरी, लेड, वो जब वाटर में जाएगा, पोल्यूटेड वाटर में, तो वो क्या करेगा, तो वाटर को पोल्यूटेड करेगा। तीसरी बात है, तो तीसरी बात में जो एक्वेटिक एनिमल्स है तो उस पर ही डायरेक्टली अफेक्ट होता है। तो जब ये कोई भी पोल्यूटेड वाटर, चाहे एक्वेटिक एनिमल हो, चाहे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन लैंड हो, हम हो ह्यूमन, तो पोल्यूटेड वाटर को कोई भी ह्यूमन है वो कंज्यूम करेगा तो वो क्या, बीमार पड़ेगा, उसकी जो लाइफ है वो लाइफ कम हो जाएगी। तो पोल्यूटेड वाटर को कंज्यूम करना कोई पसंद नहीं करता है, तो वो सबसे पहले इफेक्ट है। तो दोस्तों मैंने जस्ट लिखा है कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, लेकिन साथ में वो भी बात मैंने आपको सिखा दी कि वाटर पोल्यूशन होने की वजह से किसी एक्वेटिक एनिमल पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या क्या इफेक्ट रहता है। और एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको बता देता हूं। किसी भी वाटर होता है, किसी भी वाटर में, वाटर बॉडीज का जो वाटर है, तो वाटर में हम ऑर्गेनिक मटेरियल का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करेंगे, तो ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके जो डेवलप होने वाला बैक्टीरिया है, मतलब कि ऑर्गेनिक मटेरियल को एज अ फूड यूज करते हैं, वो जो बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया इंक्रीज होंगे। बैक्टीरिया विच इज यूज ऑर्गेनिक मटेरियल as a food multiply very fast. Bacteria which is use organic material as a food multiply very fast. मतलब अब वाटर में क्या आ गया, बहुत सारा बैक्टीरिया आ गया, और बैक्टीरिया लाइव रहने के लिए क्या चूज करेगा, तो बैक्टीरिया लाइव रहने के लिए वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, जिसे हम बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन, डीओ, तो जिंदा रहने के लिए वो डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। डिजोल्व ऑक्सीजन का कंजप्शन होगा तो वाटर में देयर आर लैक ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, there are lack of dissolved oxygen cause kill fish and other animals या एक्वेटिक एनिमल्स। क्योंकि जो फिश होती है, अदर एक्वेटिक एनिमल्स है, तो वो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है तो वो डिजोल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करके वो जिंदा रहते हैं। अगर वाटर में अचानक बैक्टीरिया की जो डिजोल्व ऑक्सीजन को यूज कर लेगा तो वो क्या करेगा, फिश और एक्वेटिक एनिमल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला है, तो वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिलने वाला, इसीलिए बात सीधी है कि वो फिश और अदर्स एक्वेटिक एनिमल्स है तो वो क्या हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 5 समाप्त करते हैं। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको वो सिखाया कि वाटर कैसे पोल्यूटेड होता है और पोल्यूटेड वाटर को इफेक्ट एक्वेटिक एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म पर कैसे होती है। तो दोस्तों यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं, मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।